नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्टडी ग्लोबल चैनल पे स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग को करवाने जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सभी द्रव्य और गैसें होते हैं, यानी आप लोग को बताना है दोस्तों कि सभी द्रव्य और गैसें होते हैं तो किस अवस्था में होते हैं। तो ये होते हैं जो तरल अवस्था में। कौन सा अवस्था? तरल। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के अनुपातिकता होता है। तो आप लोग को बताना है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के अनुपातिकता होता है दोस्तों। तो क्या होता है? तो ये होगा घनत्व। क्या होगा? घनत्व। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये होगा जो क्या होगा? घनत्व। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 3 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को बता दे दोस्तों कि आप लोग का जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। और आप लोग का जो दोस्तों ग्रुप डी का जो जितना भी एग्जाम हुआ है, यानी 2018 से लेकर के जितना भी एग्जाम हुआ है, आप लोग को उस तरह का क्वेश्चन बताया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, काफी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? आप लोग को बताना है। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान भी दीजिएगा। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है पनोद किया जाता है। क्या कहा जाता है? पनोद। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 4 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल पॉइंट होता है। आप लोग को बताना है दोस्तों कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? तो ये होगा 273.16 के कितना होगा? 275 पॉइंट यानी 273.16 डिग्री के होगा। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 5 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है? आप लोग को बताना है दोस्तों कि सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये होगा, जो आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होगा जो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 6 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को कहते हैं। आप लोग का इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बताना है दोस्तों कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये कहा जाता है जो फोकस कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 7 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि जितना भी आप लोग का क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी किया कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है दोस्तों, तो क्या होती है? ये होती है जो धनात्मक होती है। क्या होती है? यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये होती है जो क्या होती है? धनात्मक। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 8 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? आप लोग को बताना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति यानी इमेज कहाँ बनेगी? तो कहाँ बनेगी दोस्तों?
तो ए बनेगी, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, सी के बाद, यानी क्या होगा इसका, सी के बाद बनेगी, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सी के बाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 9 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, साइन आई, यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, साइन आई और साइन आर, आप लोग को बताना है साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है, यानी आप लोग को बताना है दोस्तों कि साइन आई और साइन आर का अनुपात यानी रेशियो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 10 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अब यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अवर्धन का मात्रक क्या है, अपवर्धन का मात्रक क्या है दोस्तों, तो इसका है, यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 11 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग को बताना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या होगा दोस्तों, तो ए होगा जो चश्मा होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 12 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग होता है, यानी क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है कि श्वेत प्रकाश का घटक जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है तो वह रंग होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो ए होता है, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा रंग होगा, तो ए होगा जो बैगनी, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 13 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी प्रयास कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो ए कहलाता है जो द्वारक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, द्वारक, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 14 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इनमें से कौन सा केंचुओं का श्वसन अंग है, आप लोग को बताना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये पूछा गया है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी यानी 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, कब पूछा गया है, 2022 में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। इसमें आप लोग को बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा केंचुओं का श्वसन अंग है, तो क्या होगा दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि केंचुआ का जो श्वसन अंग है, यानी सांस लेता है, जो किस अंग से लेता है, तो ए लेता है जो केंचुआ दोस्तों त्वचा से लेता है, किससे लेता है, त्वचा से, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 15 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज से नहीं बनती है, तो नहीं बनती है, क्या नहीं बनती है दोस्तों, तो ए बनती है, नहीं बनती है, यानी नहीं बनती है, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, जीवाणु, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 16 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है, तो क्या होता है दोस्तों,
तो ए होता है दोस्तों अंडप होगा। क्या होगा? अंडप, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 17 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के माध्यम से होता है। तो क्या होता है दोस्तों? किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है दोस्तों रंध्र, यानी क्या होगा? रंध्र, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 18 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मांस, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनऑक्सी श्वसन द्वारा बनता है। तो किसके द्वारा बनता है दोस्तों? तो ये बनता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 19 है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ए होगा, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ए होगा जो ATP, यानी ATP होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 20 है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है जो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी किसके कारण होता है? यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, हेमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आप लोग को बता दे दोस्तों कि आप लोग को रेलवे ग्रुप डी के टोटल यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो एग्जाम के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। और आप लोग दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक भी किया कीजिए, और शेयर तो जरूर कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों संबंधित किसी भी दोस्त हो या किसी प्रकार का हो संबंधित, आप लोग शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों। आप लोग को अगर किसी प्रकार का अगर परेशानी है यानी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट किया कीजिए दोस्तों। और आप लोग को बता दे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आप लोग को फिलहाल में दोस्तों आप लोग को जीके और जीएस करवा रहे हैं, और करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोस्तों, अभी फिलहाल में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोस्तों आप लोग को मैथ और रीजनिंग भी कराया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। और आप लोग दोस्तों अपने मेहनत को जारी रखिए, आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।